हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए या 50,000 या 2 लाख रुपए रॉ कैश है, तो हमें इसको किस में लगाना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए या एलआईसी में लगाना चाहिए? तो ये फुल वीडियो डेडिकेटेड रहेगा कि यार एलआईसी या फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों में से अच्छा कौन सा होता है और किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो जब हम किसी पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या कुछ सेविंग में रखते हैं, कहीं पे भी पैसा लगाते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहना चाहिए कि हम महंगाई को बीट कर सके। देखिए, अगर हम देखें तो साल की मतलब हर साल जो महंगाई बढ़ रही है वो 6% के एवरेज में बढ़ रही है। मतलब हर साल 6% एवरेज बढ़ रहा है, मतलब महंगाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने आज कुछ चीज़ 100 रुपये की खरीदी, तो अगले साल उसकी वैल्यू 106 रुपये की हो जाएगी। मतलब 100 रुपये 106 रुपये बराबर हो जाएगा अगले साल। तो जो 6% बढ़ रहा है, तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा कि हम 6% के ऊपर जितना इंटरेस्ट गेन कर सके, जो हम पैसा लगाएंगे, तो उससे ऊपर जो आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो हम 6% तक जो हम गेन कर रहे हैं, जो हमारा पैसा बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि वो महंगाई के साथ साथ ही चल रहा है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहना चाहिए कि हम 6% से ऊपर कैसे प्रॉफिट को गेन कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें अगर देखें तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 6 से 7%। कभी कभार तो 5% पे भी आ जाता है। मतलब वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है, मतलब महंगाई को। तो इसमें क्या है कि आप इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा कि देखिए, एफडी जो है या फिक्स डिपॉजिट है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो है नहीं। इसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए फिर एफडी में। लेकिन हाँ, अगर आपको इमरजेंसी कैश चाहिए कभी, तो आप उसके लिए एफडी के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आपको अचानक से कभी इमरजेंसी कैश चाहिए होगा, तो अगर मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा है और अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। मतलब जो प्रॉफिट है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उसमें क्या है कि आपको अगर बेकार का पैसा है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं कि कुछ ऐसा पैसा लगा दूँ जब मेरी बुरा वक्त में भी मैं उस पैसा को नहीं निकालना है, तो उस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट दूसरी चीज़ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कैश चाहिए ही चाहिए, आपकी कोई घर में प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसीज है, तो आप फिक्स डिपॉजिट पे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आप सोचें साल में आपका 6 से 7% पैसा बढ़ रहा है, तो वो बढ़ नहीं रहा है, वो एक्चुअली इन्फ्लेशन के साथ साथ आ रहा है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ वो चल ही रहा है। तो उसमें कोई आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका जो जितना पैसा है उतना ही है, उसकी वैल्यू उतनी ही है। सबसे पहली चीज़ ये मैंने आपको बता दी, फिक्स डिपॉजिट। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं एलआईसी के बारे में। क्योंकि मैंने कई सारे बंदों को देखा है कि वो बोलते हैं यार कि एलआईसी यार, मतलब मैंने एलआईसी में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो सबसे पहले मैं चीज़ बता दूं, ये पहला पॉइंट ही बता देता हूँ कि एलआईसी जो वर्ड आता है ना, वो इंश्योरेंस प्लान आता है। तो इंश्योरेंस कभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाता है। इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब उसमें आप रिटर्न जनरेट करते हो जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, मतलब महंगाई को बीट कर सको, उतना आप इन्वेस्टमेंट करते हो। मतलब आप खुद तो जॉब कर ही रहे हो, काम तो कर ही रहे हो, आप पैसा वहाँ पे लगाते हो कि यार अपने पैसा को भी काम करवाते हो कि भाई मेरा पैसा तू भी जाके काम कर। तो ये जो चीज़ है एलआईसी जो है, ये एक इंश्योरेंस प्लान है। ये कोई वो प्लान नहीं है कि मतलब आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न दे सके। तो मैंने कई सारे एलआईसी के प्लान्स देखे हैं, तो मैंने एक चीज़ प्रेडिक्ट करा, मतलब एक चीज़ मैंने निकाला कि मतलब इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 से 7% के बीच में ही रहता है। तो इससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता भी नहीं है। तो 5 से 7% के बीच में ये रिटर्न देता है। तो इससे आप समझ जा रहे हैं कि यार ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो है ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान होता तो यार 6 से 7% तो देना ज़रूरी है उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ आपको इस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा एलआईसी में होना चाहिए। रीज़न ये है कि आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन बशर्ते मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, क्योंकि जो आपको इंश्योरेंस प्लान मिलता है उसमें 5 से 6% या 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने आपको जैसे बता दिया पैसे शुरुआत में ही कि मतलब इन्फ्लेशन तो बीट ही नहीं कर पाता है। तो आपको एलआईसी में ऐसा कोई प्लान लेना है जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिल सके। मतलब आपको डेथ बेनिफिट मिल रखे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी इसलिए मैंने आपको कहा कि इंश्योरेंस, कि आपको अगर मान लीजिए आपकी भगवान ना करे डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को वो जो इसका इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा अच्छा खासा। मतलब 20 से 25%, 30% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को मिल जाता है।
तो फैमिली के बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी चीज़ वो भी कवर अप दे, क्या कहते हैं, आपका टैक्स कवर अप भी दे। टैक्स कवर अप मतलब जैसे कि आप अभी जो इंडिया के जो टैक्स रेजिमी के बारे में आपने देखा होगा, 7.5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आप टैक्स में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना, तो आपको मतलब आपका जो पैसा जो एक्स्ट्रा आपको जो टैक्स में जाता है वो बच जाएगा। तो आपका पैकेज अगर 7.5 लाख के ऊपर चला जाता है तो आप टैक्स बचा पाएंगे। तीसरा चीज़ आपका पेंशन, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करी और आपने पेंशन मतलब आपने पेंशन भी इसको मिल रहा है। मतलब मान लीजिए आपने 10-20 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करा, उसके बाद आपको आप जिंदा भी रह गए, मतलब आपकी डेथ नहीं हुई, तो आपको उसमें कुछ पेंशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत मेन है, आप ऐसी पॉलिसी चूज़ करिए जिसमें आपको 6 से 8% तो मिल ही जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिया जो है ना वो एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे ना, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो उसमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको 7-8% भी नहीं मिलते, 1 या 2% मिलता है। तभी वहाँ पे कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करता, वहाँ पे सब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने वही बोला कि आपको LIC में ऐसा करना है कि आपको 6 से 7 मतलब 6 से 8% के बीच में आपको इंटरेस्ट मिल जाए लॉन्ग रन में। क्योंकि फ्यूचर में जब इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है, आगे जब इंडिया भी डेवलप नेशन हो जाएगा यूएसए और ब्रिटेन की तरह, तो यहाँ के भी जो बैंक में जो इंटरेस्ट है वो भी 1-2% ही हो जाएंगे। यहाँ पे अब जैसे 7-8% मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आपको जैसे पता है इंडिया भी 10 से 20 साल पीछे है अमेरिका या फिर आप ब्रिटेन देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज थे। तो जब वो 10-20 साल आगे जाएगा, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा, तब आपको देखना कि फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट भी कम होंगे। तो LIC में आपको 7 से 8% अगर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उस पर जा सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। आपको उसमें डेथ कवर भी मिल जाएगा, आपको उसमें पेंशन भी मिल जाएगा, आपको उसमें बाद में आपको इंटरेस्ट भी 7 से 8% मिल जाएगा और टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो इतनी 4 चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कौन से LIC के प्लान है जो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दिया कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप इसमें तभी लगाइए जब आपका कोई मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं चाहिए, आपको 6 से 7% तक खुश है और आपका पैसा कोई डूबेगा नहीं, यहाँ पे चिंता मत करिए। कुछ आप अपने पोर्टफोलियो का पोर्शन लगाइए, नहीं कि सारा पैसा आपने LIC में लगा दिया, लेकिन ये भी ज़रूरी है। और फिक्स डिपॉजिट एज ए इमरजेंसी कैश आप रख सकते हैं। और अभी मैं बता रहा था आपको LIC कौन सी प्लान्स है, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ ऐसा प्लान्स। सबसे पहला आपने सुना होगा जीवन उमंग, जीवन उमंग का प्लान आप ले सकते हैं। दूसरा है जीवन आनंद का प्लान ले सकते हैं। ऐसे करके आपको बहुत सारे LIC प्लान मिल जाएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आपको ये 4 चीज़ें मिल जाए बेनिफिट, तभी आप LIC के प्लान लीजिए, वरना आप मत लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट दूसरी तौर पे जाइए। और मैं आपको बता देता हूँ, FD और LIC ये दोनों इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बस आपके जो पैसा है वो आपको रिटेन करता है। मतलब कोई बढ़ भी नहीं रहा है कि कम भी नहीं हो रहा है, उतना ही रह रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।